राजस्थान के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी चक्रेश्वरी नागणेची या नागणेचिया के नाम से प्रसिद्ध है। नागणेचिया माता का मंदिर राजस्थान में कल्याणपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर नागाणा गांव में स्थित है। यहाँ आप जोधपुर से, जालोर से एवं बाड़मेर से होते हुए जा सकते हैं। प्राचीन ख्यातों और इतिहास ग्रंथों के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ राज्य के संस्थापक राव सिन्हा के पौत्र राव दूहड़ ने सर्वप्रथम इस देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया। राजा राव दूहड़ दक्षिण के कोंकण में जाकर अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूर्ति लाए और उसे पचपदरा से करीब 7 मील पर नागाणा गांव में स्थापित की, जिससे वह देवी नागणेची नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार बचपन में राव दूहड़ जी ननिहाल गए। वहां उन्होंने अपने मामा का बहुत बड़ा पेट देखा। बेडौल पेट देखकर वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। इस पर उनके मामा को गुस्सा आ गया और उन्होंने राव दूहड़ जी से कहा कि सुन भांजे, तुम तो मेरा बड़ा पेट देखकर हंस रहे हो, किंतु तुम्हारे परिवार को बिना कुलदेवी देखकर सारी दुनिया हंसती है। तुम्हारे दादाजी तो कुलदेवी की मूर्ति भी साथ लेकर नहीं आ सके, तभी तो तुम्हारा कहीं स्थायी ठौर ठिकाना नहीं बन पा रहा है। मामा के ये कड़वे परंतु सच्चे बोल राव दूहड़ जी के हृदय में चुभ गए। उन्होंने उसी समय मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपनी कुलदेवी की मूर्ति अवश्य लाऊंगा। वे अपने पिताजी राव आस्थान जी के पास खेड़ गांव लौट आए, किंतु बालक दूहड़ जी को यह पता नहीं था कि कुलदेवी कौन है, उनकी मूर्ति कहाँ है और वह कैसे लाई जा सकती है। उन्होंने तपस्या कर देवी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। एक दिन बालक राव दूहड़ जी चुपचाप घर से निकल गए और जंगल में जा पहुँचे। वहाँ अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगे। बाल हट के कारण आखिर देवी का हृदय पसीजा, देवी प्रकट हुई। तब बालक राव दूहड़ जी ने देवी को आप बीती बताकर कहा कि हे माता, मेरी कुलदेवी कौन है और उनकी मूर्ति कहाँ है, वह कैसे लाई जा सकती है। देवी ने स्नेहपूर्वक उनसे कहा कि सुन बालक, तुम्हारी कुलदेवी का नाम चक्रेश्वरी है और उनकी मूर्ति कन्नौज में है। तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर जा पाओगे, अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। कालांतर में राव आस्थान जी का स्वर्गवास हुआ और राव दूहड़ जी खेड़ के शासक बने। तब एक दिन राजपुरोहित पीथर जी को साथ लेकर राव दूहड़ जी कन्नौज रवाना हुए। कन्नौज में उन्हें गुरु लुम्ब ऋषि मिले। उन्होंने दूहड़ जी को माता चक्रेश्वरी की मूर्ति के दर्शन कराए और कहा कि यही तुम्हारी कुलदेवी है, इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। जब राव दूहड़ जी ने कुलदेवी की मूर्ति को विधिवत साथ लेने का उपक्रम किया तो अचानक कुलदेवी की वाणी गूंजी, ठहरो पुत्र, मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी। तब राव दूहड़ जी ने कहा, हे माँ, मुझे विश्वास कैसे होगा कि आप मेरे साथ चल रही हैं। तब माँ कुलदेवी ने कहा, जब तक तुम्हें पंखिनी के रूप में तुम्हारे साथ चलती दिखूं, तुम यह समझना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बीच में कहीं रुकना मत। राव दूहड़ जी ने कुलदेवी का आदेश मानकर वैसे ही किया। राव दूहड़ जी कन्नौज से रवाना होकर नागाणा पर्वत के पास पहुँचते पहुँचते थक चुके थे। तब विश्राम के लिए एक नीम के नीचे तनिक रुके। अत्यधिक थकावट के कारण उन्हें वहाँ नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा कि पंखिनी नीम वृक्ष पर बैठी है।
राव दूहड़ जी हड़बड़ाकर उठे और आगे चलने को तैयार हुए तो कुलदेवी बोली, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ तुम रुकोगे वहीं मैं भी रुक जाऊंगी और फिर आगे नहीं चलूंगी, इसलिए अब मैं आगे नहीं चलूंगी। तब राव दूहड़ जी ने कहा कि हे माँ, अब मेरे लिए क्या आदेश है? कुलदेवी बोली कि कल सुबह 1.15 प्रहर दिन चढ़ने से पहले पहले अपना घोड़ा जहाँ तक संभव हो वहाँ तक घुमाना। यही क्षेत्र अब मेरा औरण होगा और यहाँ मैं मूर्ति रूप में प्रकट होंगी। परंतु एक बात का ध्यान रहे, मैं जब प्रकट होंगी तब तुम ग्वालियर से कह देना कि वह गायों को हाँक न करे, अन्यथा मेरी मूर्ति प्रकट होते होते रुक जाएगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राव दूहड़ जी ने माता के कहने के अनुसार अपना घोड़ा चारों दिशाओं में दौड़ाया और वहाँ के ग्वालियर से कहा कि गायों को रोकने के लिए आवाज़ मत करना, चुप रहना। तुम्हारी गायें जहाँ भी जाएगी मैं वहाँ से लाकर दूंगा। कुछ ही समय बाद अचानक पर्वत पर जोरदार गर्जना होने लगी, बिजलियाँ चमकने लगी। इसके साथ ही भूमि से कुलदेवी की मूर्ति प्रकट होने लगी। डर के मारे ग्वालियर की गाय इधर उधर भागने लगी। तभी स्वभाववश ग्वालियर के मुंह से गायों को रोकने के लिए हाक की आवाज़ निकल गई। बस ग्वालियर के मुंह से आवाज़ निकलनी थी कि प्रकट होती होती प्रतिमा वहीं थम गई। केवल कटी तक ही भूमि से मूर्ति बाहर आ सकी। राव दूहड़ जी ने होनी को नमस्कार किया और उसी अर्ध प्रकट मूर्ति के लिए सन 1305 में माघ बदी दशमी संवत 1362 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि चक्रेश्वरी नागाणा में मूर्ति रूप में प्रकटी, अतः वह चारों ओर नागणेची रूप से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची कहलाई। 18 भुजा युक्त नागणेची माता के नागाणा स्थित इस मंदिर में माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्र शुक्ल सप्तमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है और लापसी खाजा का भोग लगता है। सप्त धागों को कुमकुम रंजित कर माता का प्रसाद मानकर सभी राखी बांधते हैं। श्री नागणेची माता के मंदिर जालोर, जोधपुर और बीकानेर आदि के किलों में भी है। यहाँ के राठौड़ राजाओं ने अपनी कुलदेवी के मंदिर अपने अपने किलों में बनवाए ताकि प्रतिदिन भक्ति भाव से पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और इसी प्रकार राठौड़ वंश के लोगों के घरों में कुलदेवी माता नागणेची की प्रतिमा विराजमान है और वो प्रतिदिन माता की पूजा अर्चना करते हैं। बीकानेर में नागणेची का मंदिर शहर से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। देवी का यह मंदिर एक विशाल और ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसके भीतर अष्टादश भुजाओं वाली नागणेची माता की चांदी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। नागणेची माता की यह प्रतिमा बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका अन्य राज्य चिन्हों के साथ अपने पैतृक राज्य जोधपुर से यहाँ लाए थे। नागणेची माता बीकानेर और उनके आसपास के क्षेत्र में भी सर्वत्र पूजित हैं। और इसी प्रकार भक्ति में शक्ति से जुड़ी रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।